सो ग्रेट, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। ये तीन चीज़ों के बारे में शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सभी सुनिएगा। पहले तो अभी दिवाली रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और दिवाली में हम सभी ने कुछ ना कुछ चटपटा स्नैक्स, चटपटा स्वीट्स खाया है और गलतियां हमने थोड़ी थोड़ी बारीकी की। जैसे दोपहर को खाना खाया, उसके बाद वापस 1-2 घंटे में स्वीट्स खाया, स्नैक खाया। सुबह का नाश्ता खाने के बाद दोपहर से वापस हमने खाया है और बहुत दफ़ा इनकमिंग हुआ है। और जितना हमने खाया ज़रूरी नहीं पूरा डाइजेस्ट हुआ हो, पूरा प्रॉपरली हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिला हो। और क्या गलतियां की हमने, जैसे पहले मैंने आपको बताया, मुंह चालू रखा हमेशा कंटिन्यूस पूरे दिन में 3 बार नहीं 4 बार, शायद 5 बार, शायद 6 बार और शायद उससे ज़्यादा। और अगर आप जाके देखो तो हमारे दादा, परदादा, दादी, नानी ये लोग खाली 3 बार खाते थे। जो खाएंगे वो 3 बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। और डाइजेशन में ये रूल या ये नियम को जब आप याद रखोगे, जो भी आप खाओ तो उसको 32 टाइम्स आपको चबाना है। अगर आप चाहते हो आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपका इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी अच्छा फंक्शन करे, सो आपको 32 टाइम्स फूड को चबाना है। उसके साथ अगर आप खड़े रहते हुए पानी पीते हो तो बहुत गलत है वो, क्योंकि लिए आप जब खड़े रहकर पानी पी रहे हो तो वो आपके शरीर को अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छा जो बेनिफिट करना चाहिए वो नहीं करेगा। और इसके अलावा आप अगर पानी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पीते हो तो वो भी गलत है। और ये सब चीज़ें डाइजेशन पे आपका इफेक्ट करेगा। दोपहर का या रात का या सुबह का नाश्ते के बाद इमिडिएटली आप ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आपने अगर 1 सिप पिया दैट इज़ फाइन, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप टीवी देखते हुए, टेलीविज़न देखते हुए अगर खाना खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन पे ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने कितना खा लिया वो आपको अंदाज़ा नहीं। और इस वजह से आप शायद ज़्यादा खा लोगे और आपके बॉडी पे वो लोड बन रहा है, अननेसेसरी लोड बन रहा है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर ज़्यादा इंटरवल्स पे खाओगे, मतलब कम इंटरवल्स पे ज़्यादा खाओगे, तो हो ये रहा है आपका शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है और कहीं ना कहीं ये भी डाइजेशन पे इफेक्ट करता है। डाइजेशन यानी क्या, माने क्या, सिंपल फिजिकल या केमिकल जो ब्रेक डाउन होता है फूड और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा जो ब्लड स्ट्रीम में, ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। और स्मॉलर अभी हमने रोटी खाई, सब्जी खाई। सिंपल मैं आपको उदाहरण दूँ तो बाहर आप सब्जी लेने गए, करेले का सब्जी लिया, तो करेला पूरा तो वहाँ पे खा नहीं सकोगे। उसके लिए आपको घर लाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसकी सब्जी बनानी पड़ेगी, फिर चपाती या कोई सब्जी आप निवाला लेकर मुंह में डालोगे। तो ये प्रोसेस है। उसी तरह से हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जहाँ पे आप जो खाओगे, जो भी आप खा रहे हो, वो ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ताकि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और ये प्रोसेस के गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, जो कहा जाता है डाइजेशन का। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। आपने खाया, कुछ लोगों के शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है या कम होता है और इस वजह से उनके शरीर पे वो दिखता नहीं है, उनके स्किन पे वो दिखता नहीं है। और वज़न भी कुछ लोगों का काफ़ी बढ़ते जाता है, बिकॉज खाया बॉडी में वो स्टोर हो रहा है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपका शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है और आपके फैट स्टोरेज होते जा रहा है और वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको आपके डाइजेशन पे, आपके बॉडी पे आपको काम करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। अभी जो बॉडी में अंदर गया है, शरीर में अंदर गया है, स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हुआ है, उसमें से न्यूट्रिशन जो है एक्सट्रैक्ट होए और हमारे ब्लड सेल्स तक पहुँचे। स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो एब्जॉर्ब होने के लिए आपका बॉडी एक्टिव रहना जरूरी है। सिंपल, आप जैसे मैंने सब्जी के बारे में बात किया, करेले के बारे में बात किया, आप करेला तवे में डालोगे पर तवा चालू करना पड़ेगा। क्यों चालू करना पड़ेगा? बिकॉज जब हीट मिलेगा तब वो सब्जी पकेगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में जो
बॉडी में हमने डाला है खाना, उसको एक्सट्रैक्ट होने के लिए, अच्छा सिंपल एग्जांपल और एक दूंगा, अगर दूध नीचे गिरा हुआ है जमीन पे तो आपने टिश्यू पेपर लिया या वेट टॉवल लिया और उसके ऊपर रखा तो वो एब्जॉर्ब कर लिया। उसी तरह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है सेल्स के द्वारा, और इसीलिए आपको आपके सेल्स पे काम करना जरूरी है। कैसे काम करोगे? अच्छा न्यूट्रिशन देकर। और लास्ट हम बात करेंगे एसिमिलेशन के बारे में। अभी जो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है वो सेल्स तक पहुंचना भी जरूरी है। अभी मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। जो हमने खाया उसमें से जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए यूज होगा, जो एमिनो एसिड है उसमें से नए प्रोटीन्स बनेंगे, और जो हेल्दी फैट्स है उसमें से बॉडी फैटी एसिड बनाएगा। तो ये एसिमिलेशन का प्रोसेस है, जहां पे डाइजेस्टेड जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी का जो सेल्स है यूज करेगा इन चीजों के लिए, एनर्जी के लिए, न्यू प्रोटीन्स के लिए और हेल्दी फैट्स के लिए, हेल्दी फैटी एसिड के लिए। और बॉडी एसिमिलेशन करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज वो शरीर को जब लगेगा, खाना जब बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तब ग्रोथ होगा, शरीर में ग्रोथ होगा, तब रिपेयर का फंक्शन होगा, और तब बॉडी अच्छी ऊर्जा में रहेगी, एक अच्छे एनर्जी लेवल, अच्छे एनर्जी स्टेट पे रहेगी टू परफॉर्म एट इट्स बेस्ट, एट इट्स पीक। सो आपको अपने डाइजेशन पे, एब्जॉर्प्शन पे और असिमिलेशन पे किस तरह से काम करना है, लास्ट के कुछ की पॉइंट्स मैं आज बता रहा हूँ अभी। पहला, बैठकर, जिसको हम बोलते हैं मांडी डाल के, पैर अच्छे से नीचे बैठ के खाना खाया जाए। सेकंड, पानी आपको पूरे दिन में आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उतनी पीनी जरूरी है। कितना रिक्वायरमेंट है आपका? 20 किलो अगर आपका वजन है तो 1 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका 60 किलो वजन है तो आपको 3 लीटर पानी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपके शरीर को 2.5 से 3.5 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है, तो इतना पानी पिया कीजिए डेली बेसिस पे। थर्ड, खड़े रह के पानी नहीं पीना है। फोर्थ, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी खाओ, अगर आप चाहते हो अच्छे से डाइजेस्ट होए तो आपका जो सलाइवा है, जिसको कहते हैं थुक्की या थूक, तो उसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाइजेशन में। और ये कब या कैसे वर्क करेगा, आप अगर 32 टाइम्स च्यू करोगे तब। सो ये कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आज का ये लाइव सेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। विशिंग एवरीवन अ हेल्दी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जो कंप्लीट हुआ है, आपका वेट बढ़ा हुआ को कम कीजिए और हम उसका गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे।